जाल फैला हुआ है जहाँ देखिए सबको रहने का हक है, लेकिन यदि कोई कानून तोड़ेगा तो हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ऐसी क्या बात है जो अनुसूचित जाति बिरादरी में ही जाते ये लोग। देखिए मुझे अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। अगर आपने जो कहा है हम आज उसकी विस्तृत जानकारी करके पता करके और वहां पर वाचफुल रहने के लिए स्थानीय अधिकारियों को कहेंगे, और जैसे कोई गड़बड़ी की शिकायत आएगी हम कार्रवाई। शामिल में कई थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है, आज भी देखिए मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कार्रवाई भी, लोग जेल भी गए हैं, और आज भी हम इस बात की चर्चा करेंगे जब कानून व्यवस्था की समीक्षा। कौन सी ऐसी बात कि वही आप जानते हैं कि अपराधी अपने मन से बाज नहीं आता, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हैं उन पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। गरीबों के छप्पर पे तो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बनारस, लखनऊ व अन्य जगहों पे भाजपाइयों पे कब? देखिए जितने गुंडे माफिया मवाली हैं वो इस समय भय से ग्रस्त है, और वो तो अपराधी तो गले में तख्ती लटका कर घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडों को पुष्पित पल्लवित करती रहती है और उनके बारे में ही चर्चा करती है। उनसे कहिए वो दिन दूर नहीं, जिस दिन में FIR किसी भी व्यक्ति पर दर्ज हुई, गंभीर धाराओं में दर्ज हुई और उसका मकान इस प्रकार का पाया गया तो कोई बख्शा नहीं जाए। मुझे हमने उसके लिए जांच बिठाई है, अस्पताल को सील कर दिया गया है और संबंधित चिकित्सक पर आपराधिक धाराओं में भी कार्रवाई हुई। जिला अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है। देखिए कोई भी दवा किसी भी स्थिति में बाहर से न लिखी जाए, ये हमने जिम्मेदारी के साथ आदेश दिए हैं। यदि स्पेसिफिक कोई शिकायत हो बताइए, आज हम कार्रवाई करके जाएंगे। हमने पिछली बार हमेशा दवाइयाँ उपलब्ध मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से होती थी, 20% जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हम लोग देते थे। इस बार हमने 40% नगद धनराशि उनके खाते में दी है कि हर स्थिति में सभी को दवाई अगर उपलब्ध नहीं तो खरीद करके दें। किसी भी मरीज को हम बाजार से दवाई यदि लाते देखें तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और हमने करी भी है। लगभग 75 के 75 जनपदों से हम रोज संपर्क में रहते हैं। लगातार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन में आज बताया है, और जो तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो अपने देश में बहुत कम महंगाई है। विपक्ष की एकजुटता को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष की एकजुटता जो है आप देखते हैं कि वो लगातार हर चुनाव में प्रयास करते हैं। 14 में भी इन लोगों ने प्रयास किया था, फिर 17 में प्रयास किया, बुरी तरह से परास्त हुए, और फिर 19 में तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की मिलने के बाद, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ही गठबंधन कर चुकी थी, सारे गठबंधन फेल हुए हैं। 19 में इन लोगों ने कहा कि अब वोट के अगर गणित को आप देखेंगे, जातिगत आंकड़ा देखेंगे तो एक तरफा चुनाव होगा गठबंधन का, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सभी गठबंधनों को नकार दिया है। प्रचंड बहुमत की दूसरी बार 19 में सरकार बनी थी, और 24 में आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। के बारे में पूरा देश अच्छी तरह जान चुका है, और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब है नहीं। कांग्रेस पार्टी से यूथ तो छोड़ दीजिए, कोई भी जुड़ना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है, और वो केवल एक परिवार की पार्टी बन गई, उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। राय बता देता हूँ कौशाम्बी आने का। आज कौशाम्बी जनपद को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए, और जो केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पर उनकी सच्चाई पर रखने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। कौशाम्बी को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार ये लगातार इस बात के लिए काम करती रही है कि कौशाम्बी में सड़कें सबसे अच्छी हों, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, पेयजल सबको सुव्यवस्थित ढंग से स्वच्छ मिले, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, और जो भी केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुँचे, उस संबंध में आज विकास योजनाओं की हम बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम था, उसमें भी हमने प्रतिभाग किया है। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कौशाम्बी उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में नंबर 1 पर है, और केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं वो 100% धरातल पर लागू होंगी, और उसमें सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में कौशाम्बी स्थापित होगा। कांग्रेस की यूथ